students, welcome to another session here at OL Experts. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, weather, climate and adaptations of animals to climate, we had already talked about weather as well as climate. और हमने बात करी थी कि कैसे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होंगे जो उनको हेल्प करेंगे टू सर्वाइव इन दैट क्लाइमेट. So that is exactly what we are going to be talking about today. We are going to be talking about adaptations. Animals actually adapt themselves to survive various conditions. जहाँ पर भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर्स जैसे कि इक्वेटर के पास के रीजन्स जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स जैसे कि पोलर एरियाज़ के पास, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली बहुत सारे अडेप्टिव फीचर्स देखे जाते हैं सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव इन दोज काइंड ऑफ क्लाइमेट्स. और ये जो अडेप्टिव फीचर्स होते हैं ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं. सो अल्टीमेटली ये जो भी फीचर्स एंड हैबिट्स हैं which help animals to survive and adapt to surroundings, they are called adaptations, and they are ultimately the result of evolution process which occurs in the environment continuously. So today we will be focusing on the adaptations which are seen in animals in the tropical areas. But before that, to make you understand well कि adaptations होते क्या हैं, as you can see here in the picture, you have already studied about how camel is adapted to become the ship of the desert. हम लोग उसे शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैमल के अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, सच एज वेरी लॉन्ग आई लैशेस. आई लैशेस उसको हेल्प करते हैं, सैंड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गोइंग इनटू इट्स आइज. एंड देन अगर इसकी बॉडी देखो तो देखो देयर इज अ फैट स्टोरिंग हम्प विच ऑब्वियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डेजर्ट रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है. तो एज सच जो भी स्टोर्ड फैट होता है वो उसके लिए कॉम्पेंसेट करता है. देयर इज इनफ स्टोरेज मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हम्प ऑफ द कैमल सो दैट इट कैन सर्वाइव प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ एज सच नो फूड एंड वाटर, है ना. उसके अलावा एज सच इनकी बॉडी जो होती है उसमें देखो कितने लंबे लंबे लेग्स हैं. उसकी वजह से जो एंटायर बॉडी है वो सैंड से काफ़ी दूर रहती है और उसकी हीट से भी प्रोटेक्टेड रहती है. Right? So these are the various adaptations which you have already studied. Now if we talk about the kind of adaptations, there can be three main kinds of adaptations. एक तो हो जाती है structural adaptations जो कि as such organism के structure में दिखती है. As you can see here in the example also कि जो eagles होती हैं या hawks होते हैं उनके जो claws होते हैं वो काफ़ी sharp होते हैं और strong होते हैं so that they can capture their prey, they can pounce upon their prey and capture it. राइट तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस. द नेक्स्ट काइंड ऑफ अडेप्टेशन इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. अब इसमें क्या होता है, एनिमल की फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि वो अडेप्ट कर पाता है टू इट्स एनवायरनमेंट, है ना. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल द स्नेक्स दे रिलीज वेनम. अब वेनम किसी के लिए भी हो सकता है, या तो टू वार्ड ऑफ द प्रेडेटर या फिर प्रे को पैरालाइज करने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस आर एक्चुअली रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या फिजियोलॉजिकल फीचर्स. देन देयर आर द बिहेवियरल अडेप्टेशंस जो कि बिहेवियर से एज सच हम लोग देखते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ओपोसम का. नाउ दिस ओपोसम इज एक्चुअली एक्टिंग एज इफ इट्स डेड टू वार्ड ऑफ इट्स प्रेडेटर, लेकिन अल्टीमेटली ये एक्चुअली बिहेवियरल उसका अडेप्टेशन है जिससे कि वो प्रेडेटर से बच सकता है. सिमिलरली पॉक्यूपाइन देखा होगा, पॉक्यूपाइन में नीडल लाइक स्पाइन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है. जबकि जब प्रेडेटर आता है तो वो अपने आप को एक बॉल टाइप में रोल कर देता है जिसकी वजह से जो स्पाइन्स होते हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ स्टिक आउट करने लगते हैं. वो होता है एक टाइप का बिहेवियरल अडेप्टेशन. सो एज सच एक ऑर्गेनिज्म में तीनों टाइप के अडेप्टेशंस भी देखे जा सकते हैं या फिर एक या एक से ज़्यादा अडेप्टेशंस भी देखे जा सकते हैं. Right? So these are the kinds of adaptations. Now let us look at the tropical rainforest, their climate and the kind of adaptations जो कि इनके organisms में पाए जाते हैं.
अब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे पहले अगर क्लाइमेट की बात करें, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लिटिल अबाउट द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है क्योंकि जनरली लोकेशन जो होती है वो एज सच इक्वेटर के पास होती है। इवन विंटर्स में भी जो कोल्ड टेम्परेचर्स होते भी हैं वो भी 15 डिग्री सेल्सियस से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। ड्यूरिंग समर्स तो टेम्परेचर्स कैन इवन गो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड हायर, राइट। सो काफ़ी हॉट टेम्परेचर होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के पाए जाते हैं। इक्वली एनिमल का भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेरिएड होता है। Again, it is because of the kind of climate, because of the distribution of rainfall also. So that is why different kinds of animals are found here. Now let us talk about the different kinds of animals. So सबसे पहले तो रेड आइड फ्रॉग जो है, जो कि ट्री पे रहता है, वो काफ़ी कॉमन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि ब्राज़ील में हो गया, या फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे एज सच ये रेड आइड फ्रॉग पाया जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो इसका जो कलर होता है इट इज़ ग्रीन इन कलर। आगे का जो पोर्शन होता है वो क्रीमिश टाइप का होता है। ये हेल्प करता है टू हाइड इन द एटमॉस्फेयर, इन द एनवायरनमेंट। तो ट्रीज के बीच में एज सच अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है ये पर्टिकुलर फ्रॉग, और प्रीडेटर्स को अवॉइड करता है। इसके अलावा प्रीडेटर को अवॉइड करने का इसके अंदर एक और फीचर्स है, विच आर द बिग बल्जिंग रेड आइज। नाउ एज यू कैन सी हियर इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। अब कोई भी चीज़ अगर हरे रंग की पत्तियों के बीच में ऐसे बैठी हुई है, उसके पास अगर प्रीडेटर आता भी है ना, तो ये सडनली अपनी ये रेड आइज फ्लैश करता है। उसकी वजह से प्रीडेटर डर जाता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ फ्राइटेंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनफ होता है फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रॉग टू रन अवे, right? So it is a kind of adaptation to ward off predators. Then there is nocturnal habit. तो बेसिकली ये रात को निकलता है, रात को ज़्यादा एक्टिव होता है और फीड वगैरह करता है। देन इट हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन द फीट। अच्छा, अब ये देखा गया है कि जनरली ये जो फ्रॉग है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट लिव्स ऑन द ट्रीज। सो ऑब्वियसली इट हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन द फीट, क्योंकि इट विल हेल्प इट टू क्लाइम द ट्रीज एज वेल एज ब्रांचेस को एज सच ग्रास्प करने में ये चीज़ हेल्प करती है। So that was about the red-eyed frog. Now let us move on to the monkeys. Now monkeys are extremely common in the tropical rainforest. यहाँ पे बड़े-बड़े लंबे-लंबे चौड़े-चौड़े trees होते हैं. They are full of fruits. They are full of nuts. So much food for the monkeys. So monkeys यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन, इनकी लंबी लंबी पूँछें होती हैं जिसकी वजह से ये ब्रांचेस पे स्विंग कर पाते हैं, ठीक है। उससे बैलेंस भी कर पाते हैं अपने आप को। पतली पतली जगहों पे चलना है या ट्री की ब्रांचेस पे ऐसा चलना है। द टेल हेल्प्स टू बैलेंस ऑल्सो एज वेल एज टू ग्रास्प द ब्रांचेस। अगर इनके हैंड्स एंड फीट देखे जाए ना तो डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ग्रास्प ऑन टू द ब्रांचेस एंड दे कैन स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, राइट। Then eyesight of the monkeys is in fact very good. ऊपर के साइड जब रहते हैं ना तो they can see danger also from a while, from far distance, right? और as such food को भी ये locate कर पाते हैं through their good eyesight. Again, a good eyesight will also help them to leap, right? एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करना है, फोकस होना चाहिए, पता होना चाहिए कितनी दूर जंप करना है, कहाँ पर जंप करना है, सो दैट दे मे लैंड ऑन द ट्री, राइट। सो इन सब के लिए गुड आई साइट इज नेसेसरी ऑब्वियसली। अच्छा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देर इज अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज, सीड्स, फ्लावर्स, और इन्हीं सब पे ये मंकीज आज सच फीड भी करते हैं, तो इनके लिए अच्छा खासा सफिशिएंट फूड अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर. Then let us talk about a special kind of ape which is the lion-tailed macaw. It is also known as the beard ape. अब इसके बारे में तो तुम्हें समझ में ही आ गया होगा पिक्चर देख के कि इसको बियर्ड एप क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर बियर्ड लाइक मेन विच इट हैज़, विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट्स चीक टू द चिन. तो देखो कितनी लंबी सी है ना. और दूसरी चीज लायन टेल्ड, क्योंकि इसकी जो टेल होती है ना वो लायन की तरह होती है, ठीक है ना. अच्छा, दे ऑल्सो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्रीज एंड जनरली दे रिमेन एट द अपर कैनपी ऑफ द ट्रीज, राइट. इट मेनली फीड्स ऑन फ्रूट, सीड, यंग लीव, स्टेम, फ्लावर्स. एज सच काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में इसका जो भी खाने का सामान होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है ऑन द ट्रीज. And they also can eat insects which are present under the barks of the trees, right. So that is how they have adapted ki as such sufficient amount of food is always available to them. Obviously it is a good climber. Hands and feet काफ़ी ज़्यादा adapted होती हैं to hold the branches firmly, to swing from one branch to another. So that is another
example of an organism which lives in the tropical rainforest. Then another kind of bird which actually you must have seen as a very distinctive kind of bird is the toucan. Toucan जो होती है ना एक कलरफुल बर्ड है एंड ये काफ़ी हैवी होती है, प्लस इसकी जो बीक होती है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होती है, as you can see here in the picture also. So it is quite a heavy bird, a colorful bird which lives in the holes of the big trees. Now it has a very long, strong and large beak, and this beak, it actually helps to get through food which is actually unreachable for other organisms, other animals. अब देखो क्योंकि ये heavy होती है, अगर ये पतली पतली branches पे जाएगी ना तो क्या होगा, branches टूट जाएंगी, राइट? तो ये करती क्या है, इतनी बड़ी सी बीक इसकी हेल्प करती है टू गेट टू फ्रूट्स विच आर नॉन रीचेबल अदरवाइज, ठीक है? तो इसको बेसिकली उस ब्रांच पे जाने की भी जरूरत नहीं होती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग बीक इट कैन रीच अप टू दैट फ्रूट. देन ऑल्सो इट हैज द फीट फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, सो बेसिकली डिवाइडेड होती हैं फीट, आगे की तरफ दो, पीछे की तरफ एक, ताकि अच्छे से ब्रांच को ग्रास्प कर सकें एंड उस पर बैठ सकें. Now tiger and lion are common predators which are found in the tropical rainforest. इन दोनों के ही अगर adaptations हम लोग summarize करें तो they have thick skin and ability to camouflage. As you can see here in the picture also, tiger पे in fact जो stripes होते हैं वो ऐसे सूखी हुई घास में बहुत help करते हैं उसको camouflage करने में. Similarly for the lion also. Then they also have good eyesight and eyes जो होती हैं वो front पे होती हैं, हेड के फ्रंट पे होती हैं, अनलाइक द हर्बीवोर. डियर के में देखा होगा आइज जो थी वो साइड्स में होती हैं, सो दैट इट कैन लुक थ्रू इन द एरिया, ताकि आप अपने प्रेडेटर को एज सच देख पाए. लेकिन इनके केस में इनको चाहिए फोकस, ताकि ये देख पाए कि इनका प्रे कितनी दूर है, कितनी तेज भागना है और उसका फोकस ना छूटे, राइट? तो इनकी आइज जो होती हैं वो सामने की तरफ होती हैं. देन स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड शार्प क्लॉज, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर कार्निवोर्स दे नीड दिस सो दैट फ्लैश को टीयर कर सकें, फिर उसको खा सकें. सेंसिटिव हियरिंग कैपेसिटी, इवन जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं ना मूवमेंट की, वेल व्हेन द डियर इज मूविंग और एनी ऑफ द प्रे इज एक्चुअली मूविंग, तो उसको ये सेंस कर पाते हैं थ्रू द ईयर्स. और देखो कितनी तेजी से सेंस करते हैं, एंड दे आर इमीडिएटली इनका ईयर मूव करता है सो दैट दे आर एबल टू सेंस द sounds which are coming in the environment. Then obviously they have strong sense of smell, and that is why they are able to locate their prey very easily. Then finally let us also talk about adaptations in elephant. Now elephant is also found in these areas, and क्योंकि हम लोग already जानते हैं कि यहाँ पर जो area होता है वो काफ़ी hot होता है, राइट? तो एलिफेंट्स को जनरली ऐसा देखा गया है, इनका लॉन्ग ट्रंक होता है जिसके थ्रू ये पानी उठा के अपने आप को हर वक्त नहलाते रहते हैं, है ना, टू बेसिकली कूल ऑफ देयर बॉडीज. देन दे हैव वेरी लार्ज ईयर्स ऑल्सो. सबसे पहली बात तो ये सॉफ्ट साउंड्स को भी कैप्चर कर लेते हैं इनके लार्ज ईयर्स. दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो कीप देयर बॉडी कूल in the warm hot climate, right? Then they also have a good sense of smell. Again they smell through their trunk, लंबी सी होती है. they have a good sense of smell. they also have pointed tusks, modified teeth होते हैं जिनके मदद से ये एक्चुअली bark को भी तोड़ सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं. so they are extremely important for the elephant. they have large ears. then large and round feet. अब जाहिर सी बात है इसका वेट इतना ज़्यादा होता है, तो अगर बहुत पतला पतला एरिया होगा जो कि इसका वेट कैरी कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं कैरी कर पाएगा. प्लस अगर बहुत पतला होगा पैर तो वेट की वजह से वो धंस भी जाएगा सॉइल के अंदर, राइट? सो दैट इज़ वाई इट हैज़ लार्ज एंड राउंड फीट, ताकि एक तो अपने खुद का वेट वो कैरी कर सके, और दूसरी चीज़ क्योंकि राउंड फीट हैं, लार्ज हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है फीट का, तो वो धंसती नहीं है सॉइल के अंदर बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एलिफेंट. Right? So these are the few adaptations of the elephant. Then lastly let us talk about migration in birds. Now you must have seen कि birds काफ़ी बार अगर हम लोग आसमान में देखते हैं ना तो एक ग्रुप में ट्रैवल करती हुई दिखती होंगी, है ना. काफ़ी बार ये birds एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रही होती हैं. माइग्रेशन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे मे बी ये रह रही हो वहाँ का टेम्परेचर बहुत घट गया हो या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, विच इज़ नॉन सर्वाइवेबल अगर ये वहाँ पर रहती हैं तो, राइट? सो इन दैट केस इनको वहाँ से मूव करना पड़ता है टू सम अदर एरिया. इनफैक्ट सिर्फ बर्ड्स में ही नहीं, फिशेज में भी माइग्रेशन देखा गया है. सो एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता है इन बर्ड्स का, इन ऑर्गेनिजम्स का, एंड ये माइग्रेशन शो करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया.
यहाँ पे स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू गेट यू नोटिफाइड ऑन द माइग्रेशन ऑफ द साइबेरियन क्रेन्स. सो साइबेरिया का जो एरिया होता है ना, वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सारस क्रेन्स होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दे स्टार्ट टू माइग्रेट ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया हियर टू इंडिया. इंडिया में भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, विच इज़ लोकेटेड एट राजस्थान. वहाँ पर ये सारस क्रेन आते हैं इन द विंटर सीजन, जब टेम्परेचर साइबेरिया में बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं. सो दे माइग्रेट ऑल द वे टू इंडिया. इवन सुल्तानपुर इन हरियाणा इज़ वन स्पॉट जहाँ पर बहुत सारे सारस क्रेन पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे. And also to some wetlands of northeastern India's, right. So this is also a kind of adaptation, only a patternized adaptation of migration is seen in birds as well as fishes, certain other organisms, जिसके through they can avoid very harsh and extreme conditions and move on to favorable conditions for a particular time. अब जाहिर सी बात है, जैसे ही साइबेरिया में वापस से समर्स आते हैं, ये सारस क्रेन्स वापस से इंडिया से साइबेरिया तक ट्रैवल करते हैं. So this is another example of a kind of adaptations. So this was all in this particular lecture about all the kinds of adaptations which are found in animals living in the tropical regions. We'll meet again in the next class, जहाँ पर हम लोग एक और extreme climate को discuss करेंगे, as well as about various adaptations in the kind of organisms which are found there. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.